अपोस्टाइल है, हाँ, सिर्फ कि अपोस्टाइल कैसे है। अपोस्टाइल करवाना है अपने डॉक्यूमेंट। ओके, सो आई थिंक कुछ लाइक बच्चों का ये डाउट रहता है कि जैसे हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं हमारे जेक्यू वाले, तो हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजें कि नहीं भेजें। सब्सक्राइबर उनका आया है कि हाउ कैन आई बुक दिस काइंड ऑफ डॉम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रिया। तो और भी बहुत सारे शौक हैं जो लगे हैं और अभी तक लग रहे हैं, और कुछ शौक ऐसे भी हैं जो बहुत मजा आता है, आप भी आके लगवाइएगा। मांग रहे हैं हर नहीं ना, हर ईच Each. बैंड 6.5। डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, 5 डॉक्यूमेंट दो। हमने तो बहुत जूते खाए कुत्तों की, हम तो फ्री फंड में भी पिटे अपने नहीं, पिताजी से। कोई खाला घर पे आ डाउट गई, वाले से एग्री नहीं करता मैं। कोई खाला घर पे आ गई, सही है, तो अब्बा ने धनाधन मारना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों, चलते चलते चमाट लगा दिया। हमारे सामने लड़का लड़की चुम्मा चाटी कर रहे थे, तो हमने तो कभी लाइव देखा नहीं ना, ऐसा शौक लगा कभी हम इधर। भाई 4 रिलेशनशिप मेरे यहाँ पे रह चुके हैं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ठीक है, गोरियों से। और उनको टीचर भी अच्छे मिले, हमारे टीचर जल्लाद टाइप के टीचर हमें, ठीक है, लड़कियों को देख के वो यूं जाते हैं, लड़कों को देख के वो यूं जाते हैं। सही कि मैंने उस लड़की का नाम लिया, अगर ये हंस पड़ा ना, ये उसको पसंद करता है, ये देखो 1 2, इधर देखो मुझे देख के ना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच कराना है, उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसकी जब कॉल आएगी तो आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। उनकी 20 साल पहले मैं पैदा थोड़ी हुआ था, अब हुआ ना मैं तो। अब पैदा हुआ। सावन के अंधे को ना हर जगह हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पे ऐसा है, मतलब बदतमीज बच्चा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल देखा नहीं है। और अगर है गलती से तो वो यहाँ का नहीं है, वो पक्का थर्ड वर्ल्ड कंट्री का। तो ठीक है भाई, वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। और जैसे कि विक्रम भाई हमारे और सैम भाई हमारे दोबारा मौजूद है हमारे साथ, उनका प्रीशियस टाइम पब्लिक डिमांड, ऑन पब्लिक डिमांड, यस पब्लिक डिमांड भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रीशियस टाइम जो है अपना कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए, सिर्फ फारिग टाइम में से फारिग टाइम निकाल के आपको। और तो भाई आज हम करने वाले हैं यहाँ पे एक कल्चरल शॉक का, जो हमें ऑस्ट्रिया में आके लगा। तो हमारी कंट्रीज में और यहाँ की कंट्री में क्या कल्चरल डिफरेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपने यूट्यूब पे मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, या आपने इनके चैनल पर भी अगर कोई क्वेश्चंस पूछे, तो उसे भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब। तो भाई मैं पूछना चाहूंगा पहले हमारे विक्रम भाई से कि आपको कल्चरल डिफरेंस क्या क्या लगे यहाँ पर एज कम्पेयर टू इंडिया व्हेन यू फर्स्ट अराइव्ड हियर। तो क्या आपको ऐसा लगा जो आपको डिफरेंस? ओके, मतलब ओके, सो आई थिंक जो फर्स्ट था, लाइक ये मेरा पर्सनल है, आई थिंक यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में आया था, कोई तो फेस्ट चल रहा था, एंड फेस्ट में आई थिंक वो बियर पी रहे थे मेरे ख्याल से। सो मेरे लिए वो एज अ कल्चर शॉक ज़्यादा था, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप ड्रंक हाल में मिलते हो तो आपको पूरा रश टिकट जाता है 1 महीने 1 मंथ के लिए। तो वो मेरे लिए कल्चर शॉक था। और सेकंड कल्चर शॉक था कि यहाँ पे लेक्चर्स में जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लाइक फ्री। अगर कोई जॉब करता है, वो अगर उसका टाइम हो रहा है तो वो लेक्चर से उठ के चले जाता है। बट हमारे इंडिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स लाइक अ डिसरिस्पेक्ट एज वेल एज वो एक रूल है कि आप लेक्चर छोड़ के जा नहीं सकते। तो यहाँ पे वो मेरे लिए कल्चर शॉक था। एंड एक मिनट मुझको आई थिंक एक चीज़ ऐड करनी है। किसने शायद आई थिंक प्रीवियस वीडियो में किसने पूछा था अबाउट कि अगर किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम है डॉक्यूमेंट में, एंड अगर वो एडमिशन के लिए उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों पूछते हैं तो क्या करना है। तो आई थिंक उसमें आप अगर फर्स्ट नेम यूज करते हो तो आई थिंक सेकंड में आप वो डॉट या फुल स्टॉप कर सकते हो। और क्योंकि आप अगर और एंड फॉर अ सेफर साइड, मतलब कि एक कुछ होना चाहिए ना आपके पास रिटर्न में। तो आई थिंक आप यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, उसका मैंने आई थिंक ईमेल एड्रेस मैंने उसी के नीचे पोस्ट किया था, बट आई थिंक शायद वो अप्रूव नहीं हुआ या फिर वो पोस्ट नहीं हुआ फॉर सम रीजन। मैंने 2 बार डाला था वो कमेंट, बट आई थिंक वो नहीं हुआ था। सो आई थिंक वो एक ईमेल एड्रेस है, मुझे जर्मन में उसका वो नहीं पता। बट आप अगर आप सर्च करोगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लेके कि नेम चेंजेस, सो आई थिंक आपको वो उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप उसमें ईमेल लिख दो और वो आपको एक कंफर्मेशन दे देंगे राइटिंग में। तो वैसे तो एक डॉट से काम हो जाएगा, लेकिन जस्ट आपके कंफर्मेशन के लिए जस्ट पुट अ ड्रॉप एन ईमेल जस्ट। ओके, ये भी कल्चर शॉक का पार्ट था ईमेल? नहीं, ये मुझे आंसर देना था, मैंने आंसर दिया था उनके तो ये आंसर जो ये सवाल पूछेगा तब नहीं, ये हम भूल गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने बहुत उस टाइम बहुत लिखा था मैसेज, बट मैंने कमेंट भी किया था लेकिन वो नहीं किया था। तो भाई आपसे भी सेम सवाल है कि अब ये भी कल्चर शॉक का पार्ट था ईमेल? नहीं, ये मुझे आंसर देना था, मैंने आंसर दिया था उनके तो ये आंसर जो ये सवाल पूछेगा तब नहीं, ये हम भूल गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने बहुत उस टाइम बहुत लिखा था मैसेज, बट मैंने कमेंट भी किया था लेकिन वो नहीं किया था। तो भाई आपसे भी सेम सवाल है कि आपको क्या ऐसे कल्चरल डिफरेंस लगा? वैसे तो जब आप यहाँ आए होंगे इन्हीं को कल्चरल डिफरेंस लग गया होगा।
मुझे तो बहुत मजा आया भाई। मैं आया तो मैं भाई सबसे पहले यहाँ पे जब आया तो भाई मुझे बच्चियों ने वेलकम किया यार, ग्रुस्कुत, वेलकम टू ऑस्ट्रिया। तो ऐसा शौक लगा वहां पे। कभी भी औरतें तो मैं वेलकम करती नहीं है, मर्द ही करते हैं, वो भी हाँ भाई कितने जा रहे हैं ऐसे करके, कैसे हो। यहाँ पे औरतों ने बोला, मैं बोला ओ हो, वीजा यहाँ लग गया, यहाँ पे आने के बाबा पैसे वसूल हो गए, अब तो हम सुसाइड करेंगे भाई। हमें लड़की ने भाई वेलकम किया बाबा, कभी जिंदगी में नहीं हुआ हमें यहाँ पे किया, बड़ा मजा आया। और शौक तो ये लगा, शौक बहुत ज्यादा, पहला शौक लगा था बता दूं, लेकिन खुल के शौक बताऊंगा, बड़ी चीज है भाई, है बहुत ना? खतरनाक शौक लगा था। वो ये था कि जब मैं आया यहाँ पे, ठीक है, मुझे दोस्त पिक करने आया वियना पे ना, क्या कहते हैं, वीन मित्ते जो जगह है, ओके ओके। अच्छा पिक करने आए। अब क्या, वो हमारे सामने लड़का लड़की चुम्मा चाटी कर रहे थे, तो हमने तो कभी लाइव देखा नहीं ना, ऐसा शौक लगा, कभी हम इधर जाए कभी उधर जाए, कभी यूं करे, तो माय गॉड ये कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लौंडा मेरा पीछे से छुप के मुझे देख रहा था कि ना ये इस तरह क्या हरकतें कर रहा है ये। तो मैं बोला कभी हमने लाइव देखा नहीं है ना यार, पाकिस्तान में ये तुम लाइव करोगे तो हमें उठा के ले जाएंगे भाई वो। तो वो कल्चरल शौक था कि यहाँ पे खुला खुला सब लगे हुए होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता था यार, मेरे को लगता है यार जिंदगी देख ली, अब बस जीना नहीं है, बस मजा आ गया। जो फिल्मों में देखा था वो लाइव देख लिया, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके यूज टू हो गए हम लोग से, बस छोड़िए ये तो रोज का काम है ये। और दूसरा कल्चर शौक जो ये बता रहा है, एंड आप ये बोल रहे हो कि ये पब्लिक में इलीगल है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है इस पे और कुछ नहीं है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू तो नंगे से चड्डी मांग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई तुझे पता नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं, मैं यूरोप में तू रह रहा है, वहां पे तो इनको पूछने भाई के लिए वही। आप मैं आ रहा देखो हूँ। देखो, मैं तो जानता हूँ, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, बट मैं तो ये फिर बोल क्यों रहा हूँ पूछ रहा है तू? उनको बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए। तो उन्हीं को देख, तो ऑडियंस उन्हीं को बताऊंगा, मैं अरे तो पड़ोसी को भाई, थोड़ी बताऊंगा, अजीब सी वो बात तो है। मैं ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लीगल है कि मतलब जो ऐसा करना है करो भाई, ये पब्लिक बोल में रहा हूँ। है, इतना लीगल है, इतना लीगल है कि बड़ा मजा आता है, मतलब दूसरों के लिए भी इंटरटेनमेंट है और लीगल भी है। जो करना है खुल के करो यहाँ पे। और एक दफा मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन शर्म आ गई। हाँ, हमें शर्म आ गई। हाँ, और दूसरा दूसरा कल्चर शौक ये लगा था कि भाई हम यहाँ पर आए, जो क्लास की बात कर रहे हैं ना यार, यहाँ पे क्लास से बैठे हुए हमारी हिम्मत नहीं होती थी पाकिस्तान में कि हम क्लास से उठ, यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल तक के अंदर हम नहीं उठ के जा सकते थे क्लास से, पूरी क्लास लेनी है। अगर आपने क्लास में टीचर को रोक के ये बोल दिया ना कि भाई मेरी क्लास है या मेरी जॉब है, मैं चले जाऊँ, इतनी बेइज्जती करेगा ना भाई आपकी। यहाँ पे उठ के चले जाओ, खाओ पियो, जो करना है करो, एसी की तेसी। और यहाँ पे प्रोफेसर का आप नाम से उसको पुकारते हो, वहां पे उनको सर सर ओ कह के बात यस, करते ये हो। बात तो है। तो ये बड़ा अजीब सा शौक था, बड़ा मुश्किल, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था यार नाम लेना भाई, कि रिचर्ड इधर आ। तो मैंने बोला भाई आ रहे तो आ जा भाई। तो मजा आया। और भी बहुत सारे शौक हैं जो लगे हैं और अभी तक लग रहे हैं, और कुछ शौक ऐसे भी हैं जो बहुत मजा आता है, आप भी आके लगवाइएगा। आके पढ़ो यार, चलो। नहीं, आप बताएं और भी है। यार वो वाले वो वाले ही बता दें, आप कोई भी बता दें। बस अब है अनफिल्टर्ड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी। यार। हमें बताया था हाँ हाँ, आप हाँ, झूठ भी नहीं बोल सकते यार, वो शौक जो है ना वो प्राइवेट शौक्स होते हैं, वो छोड़ यार, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं करता। नहीं 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 भाई। लेकिन मजा आता है वो शौक आपको लगवाने हैं, और आप शायद छुप छुप, हम लोग पाकिस्तान में छुप छुप के वो शौक लगाते हैं, यहाँ पे खुलेआम लगा सकते हैं। तो भाई का रमजान चालू है। हाँ यार, तो मैं सेंसर कर दूंगा मुझे, हलाल मोड ऑन। हलाल मोड ऑन है, ठीक है ना। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? और आप कुछ? आपको करो, तुझे कुछ पूछना है तो पूछ भाई। तू भी रिचर्ड से हो हाँ, गया क्या हाँ। इंस्पायर्ड? जी। तो और हम ये पूछेंगे कि जैसे अपोस्टाइल करवाना होता है डॉक्यूमेंट्स को, अच्छा ये, हाँ वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटैच अटैच्ड अपोस्टाइल जैसा आपकी कंट्री में है, ओके ओके। उसके हिसाब से आप पब्लिक को एक बार बता दें। वैसे मैंने ये और कल ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने चीजें बता दी थी किस तरह होती हैं, क्या हम्म। होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो एक दफा और मैं बता हाँ। देता हूँ। मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ। पाकिस्तान में कैसे होता है कि सबसे पहले तो है आपको अपना मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसको IBCC से अटैच करवाना है ओरिजिनल। पहले आपकी कॉपी वेरीफाई होगी, फिर ओरिजिनल टेस्ट होगी। वो हो गया। ऑस्ट्रिया के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जर्मनी वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी मांगते नहीं है। सिर्फ जो आपकी डिग्री होती है वो HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए बस। लेकिन ऑस्ट्रिया के अंदर थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं आपके वेरीफाई करने के लिए। तो और क्या, हाँ, उसके बाद आपका जो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो फिर आपकी बस इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, ये आपके लीगलाइज IBC से अटैच होने चाहिए। उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करोगे ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद वेरिफिकेशन के लिए। तो उसका रिप्लाई 2-3 महीने में आता है, और फिर वेरिफिकेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कभी कभार 7-8 महीने भी लग जाते हैं। कुछ नहीं पता होता ऑस्ट्रियन बेसिस इस्लामाबाद के मूड का, वो कभी भी आप बस ये दिमाग में रखो कि अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करो ना, 1-1.5 साल लगा लो, 1-1.5 साल के अंदर ही एडमिशन आएगा मैक्सिमम। ओके।
और इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मेरा तो 1 साल से ऊपर चला गया था। और अगर आप आ रहे हो मास्टर्स के लिए तो फिर आपको आपकी जो बैचलर्स की मार्कशीट है और बैचलर की जो डिग्री है उसको आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटैच करवानी पड़ेगी ओरिजिनल, ठीक है। ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, और आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ऑलरेडी IBCC और HEC से अटैच करा लिए वो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, सब के सब। उस टाइम पे ये था कि 10 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट होते थे, अब पता नहीं ज़्यादा हो गए होंगे। तो हाँ, पहले मैं 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ओके, उस ओके, वक्त ओके। कम था, अभी ज़्यादा हो गया होगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच कराना है। उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसकी जब कॉल आएगी तो आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उनकी कॉपीज लेके जाएंगे ऑस्टिन एम्बेसी इस्लामाबाद, और वो ओरिजिनल देख के आपकी कॉपी सबमिट करेगा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और पर डॉक्यूमेंट उस टाइम पे मैंने 4500 पे की थी रुपीज़, अभी नहीं पता, अभी डबल हो गई होगी मेरे ख्याल से 15,000 रुपये एक डॉक्यूमेंट के। ओके। अब आपको देखना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पे सारी प्राइस लिस्ट वगैरह होती है। तो वो जब सबमिट हो जाएगा आपके, उसके बाद आपको 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर उनका मूड अच्छा हो तो 1 महीने के अंदर कॉल कर लेंगे आपको। वो जब वेरीफाई हो जाएंगे तो ईमेल आ जाएगी, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, अब आप लीगलाइजेशन के लिए आ जाओ। लीगलाइजेशन की अच्छी बात ये है, जब आपको लीगलाइजेशन का अपॉइंटमेंट मिलेगा ना, तो उस दिन आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वो उसी वक्त स्टैंप लगा के आपको हाथ में 1 घंटे के अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो लीगलाइजेशन में टाइम नहीं लगता, ठीक, बस लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए आपको, वो मिल गई, सेम डे में आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये एडमिशन से पहले का प्रोसेस है। उसके बाद फिर आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, और एडमिशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को। ये लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं है। फिर जब आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके वापस आ जाएंगे और एडमिशन लेटर भी आएगा उसके साथ, सही है। उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस है, जो कि आपको अपना RP जमा करवाना होता है, ठीक है, अपनी प्रूफ ऑफ इनकम, और जो भी आप स्टेटमेंट, उस टाइम पे मैंने 20 लाख शो की थी, तकरीबन 15,000 यूरो मैंने शो किया था उस टाइम पे। अभी भी 15, यहाँ पे 15,000 यूरो ही शो करना पड़ता है, 15,000। अब आप देख लेना कि रेट क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से शायद वो अब 30 लाख से ऊपर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो उस टाइम पे कम था। तो उस हिसाब से 15,000 यूरो आपको अपनी डिग्री के शो करने होते हैं यहाँ पे, और उसको प्रूफ करना है कि पैसे कहाँ से आए, दैट्स इट। उसके बाद फिर वो जब अप्रूव हो जाएगा, वो अप्रूव होने के बाद फिर आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका RP अप्रूव हो गया, अब आप पासपोर्ट जमा करवा दें, ठीक है। पासपोर्ट जमा कराने के लिए आप जाओगे वहाँ पे, और 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका वीज़ा लग के आपके पास आ जाता है, सही है। उसके लिए ये है कि आप किसी को रेफ़र भी कर सकते हो कि भाई ये बंदा मेरे बिहाफ पे आके पासपोर्ट कलेक्ट करेगा, क्योंकि हम सबको, जैसे स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता है इस्लामाबाद, 1 दिन लग जाता है अगर आप बस से जाओ। अगर प्लेन से जाओगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और अगर कोई आपका इस्लामाबाद में रहता है, उसको आप वो अथॉरिटी दे दो, एक होता है लेटर साइन होता है, और एक अग्रीमेंट बनता है, तो वो बंदा जाके आपके बिहाफ पे आपका पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कोशिश करो भाई जितना भी प्रोसेस हो ना, उसके लिए खुद ही जाओ, किसी पे भरोसा नहीं करो भाई, खुद ही जाओ, इससे सीखोगे भी, और ट्रैवलिंग में मजा भी आएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। और बाकी है कि विक्रम भाई आप भी बता कि अपोस्टाइल कैसे, सेम क्वेश्चन है कि पोस्टल हाँ अपोस्टाइल है, हाँ, कि कैसे अपोस्टाइल करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स। सो आई थिंक इंडिया के में आई थिंक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको आपकी सिटी में एक एजेंट होगा, ठीक है, उसको ढूंढो, तो आप इजीली गूगल कर लो अपोस्टाइल, आपको मिल जाएगा सर्विस। उनके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, 5 डॉक्यूमेंट दो। आई थिंक 2 साल पहले मेरे ख्याल से उनका मतलब सब ऑब्वियसली सब एजेंट का 50-100 का डिफरेंस होगा एक दूसरे के प्राइस में। तो मेरे टाइम पे आई थिंक बस 500 पर डॉक्यूमेंट, सो मतलब 2500 इंडियन रुपीज़ में मेरा आई थिंक उसने एक्सेप्ट किया था। विद इन 2 वीक्स वो उन्होंने अपना सारा किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको जो अपने एजेंट को डॉक्यूमेंट दिए, पैसे दिए, उन्होंने वो विद इन 1 वीक उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे कॉल किया कि आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल हो चुके हैं। मैं गया लेने के लिए, एंड अपोस्टल था। सो आई थिंक इंडिया में लाइक 1 वीक में आपका अपोस्टल का पूरा प्रोसेस हो जाएगा ईजिली, और 500 पर डॉक्यूमेंट। बट आई थिंक अभी शायद प्राइस शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा, 600-700 अगर हो गया तो डोंट बी सरप्राइज। लेकिन बात यह है कि व्हेन यू पेइंग दैट 600, तो आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ वही कर रहा है। सो जस्ट यू आर जस्ट पेइंग फॉर द सर्विस, एंड यस दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स एंड वर्क्स। कुछ लाइक बच्चों का ये डाउट रहता है कि जैसे हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं हमारे JQ वाले, तो हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजें कि नहीं भेजें,
कि हमारे डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाएंगे, हाँ, right. या फिर हम उनको स्कैन करके स्कैन कॉपीज भेज देते हैं अपोस्टल करवा के। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा भेजना है? ओके, सो आई थिंक जो जब यूनिवर्सिटी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है दैट इज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन, उनको कुछ वो नहीं है। तो आप जब उसको आप कुरियर बाय भेजते हैं, इट्स लाइक कम्प्लीटली सेफ। आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई केस ऐसा हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट मिसिंग हो किसी के, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एंड जब वो वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक एशियन कंट्री से आप यूरोप भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, पहुंचने में। फिर वो यहाँ पे डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट, क्योंकि अब आपसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स ने, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन किया होगा, तो फिर आपका जब नंबर लगता है तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सो कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट हम तक अब आया ही क्यों नहीं है। तो फिर वो एक बार आपका जब नंबर आता है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, फिर वो अपने साइड से ही आपको वापस बाय पोस्ट भेजते हैं। आई थिंक मैंने मई के एंड में डॉक्यूमेंट भेजे थे, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1 मंथ, और बाय जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक तो आई थिंक मुझको मेरे डॉक्यूमेंट मिल गए थे बाय पोस्ट। सो आई थिंक मेरे केस में तो 45 डेज लग गए थे। सो आई थिंक 45 डेज इज द लाइक मिनिमम, और वी कैन से एवरेज टाइम। बट किसी केस में थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, सो डोंट डोंट वरी, वो एब्सोल्युटली सेफ। और एक मैं कल्चरल शॉक के में पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे भाई ने बोला कि आप अगर आपको वॉशरूम जाना है या कहीं भी जाना है तो आप क्लास में से उठ के आप जा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक और मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कल्चरल शॉक में आके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे 5-6 साल की उम्र होगी उनकी, ज़्यादा नहीं, तो वो क्या करते हैं जब उनके मम्मी पापा ट्रैवल करते हैं ना उनके साथ, तो वो उनकी खुद के बैकपैक होते हैं उनके अपने, जो वो खुद कैरी करते हैं। मतलब इतनी छोटी उम्र से उनको ये सिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, कैसे आप अपना काम कर सकते हैं, कैसे अपना खुद का लोड खुद ही उठाना है। तो ये जो जिम्मेवारी देते हैं उनके मम्मी पापा उन पे, तो ये बड़ा स्ट्रांग बनाता है बच्चे को बचपन से ही। तो ये बड़ा मुझे बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट। आई ये थिंक आई विल अग्री कि मैंने भी बहुत ऐसे केस देखे हैं। आई थिंक एक मैंने 3 साल की बच्ची देखी थी मेरे ख्याल से, उसके पास शायद वो बेबी साइकिल जो होती है वो हम्म विदाउट एनी सपोर्ट। हम्म मैं देखा कि एक बंदा आ रहा है पूरा स्पोर्ट्स बाइक में, और मैं उसको देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स बाइक है। सो मैं, क्योंकि मेरे साइकिल का बड़ा इंटरेस्ट है, सो मैं जब साइकिल देख रहा हूँ और मेरी नज़र ऐसे नीचे गई, तो मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची है, बच्चे 3 साल बराबर की है, कर रहे मतलब हैं। कि वो उसके पास साइकिल है और वो अपने डैड के स्पीड से मतलब हम्म लगाने की कोशिश। ऑब्वियसली उसका डैड जानबूझ के वो स्लो चला रहे हैं क्योंकि हम्म बच्ची है वो, लेकिन वो उसका जो एफर्ट है वो मैं देख रहा हूँ मैं। और हम्म इवन लाइक जो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, मैंने देखा है कि जो ये 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे किंडरगार्टन है, उनके मॉम डैड नहीं जाते उनके साथ में, वो अकेले जाते हैं, वो लाइक अपने बैग में। बिकॉज मैं जब उस एज में था, मैं तो मतलब रो पड़ता था कि भाई मैं मतलब, क्योंकि घबरा क्यों जाता भेज था। रहा हूँ भाई? एग्जैक्टली। तो यहाँ के बच्चे बड़े बहुत ही, उनका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और ऐसा है कि पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स में भी पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंट है कि बच्चे कर लेंगे, और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब उनको देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में वो स्कूल से घर से कॉलेज जा रहे हैं, और उनको अगर बाई चांस लाइक चेंज करनी है, गाड़ी चेंज करनी है, वो भी कर लेते हैं विदाउट एनी लाइक हैसल। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इम्प्रेस। अब कल्चर शॉक की बात कर रहे हैं, अब यहाँ का जो माहौल है यहाँ, उसको देखो आप, अपने इंडिया पाकिस्तान को देखो, वहाँ पे ये चीज़ें अपनाओगे तो आप पैर रखोगी ना तो 3-4 गाड़ियाँ पैर से निकल जाएंगी आपके चढ़ के, ठीक है। और दूसरी बात वो है कि पाकिस्तान में सिग्नल तोड़ोगे तो आप बहुत अच्छे हो, पाकिस्तान में अगर अरे सिग्नल पे रुकोगे, ठीक है, तो आप बहुत बुरे हो, पीछे से पुश करना शुरू कर देंगे, अबे निकल आगे निकल, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे बहुत चीज़ों का डिफरेंस है कि यहाँ के जो बच्चे जो है ना, वो तमीज़दार बच्चे हैं, ठीक है, वो ये नहीं पागलों की तरह रो रहे होते कि पापा ये दिलाओ, नीचे लेट गए, हाँ, मिट्टी खा ये ली। बड़ा देखा मैंने। नहीं, इधर के बच्चे ऐसे नहीं, मिट्टी विट्टी नहीं खाते भाई। हाँ वहाँ के बच्चे यहाँ तक के इतने इज्जतदार है, मुझे बड़ी इज्जत दी। लिफ्ट में खड़ा हुआ था मैं, ठीक है, वो बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझे बोलती है बित्ते सुना आप जाओ पहले। अरे बोला भाई हमारा वही होता ना कोई, तो अंदर तो पहले भेजता, पीछे से ना खंजर भी मार देता, बोलते अंकल इसने मुझे मारा है। इस तरह के तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों हाँ को हमारे क्या चाहिए, मुझे ये लॉलीपॉप दिला दो, वो आइस लॉली दिला दो, ये बिस्किट दिला दो। यहाँ के बच्चे जो नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ की जो ग्रूमिंग होती है, ठीक है, इनको बचपन से सिखाया गया है, लॉलीपॉप दिला दो, वो आइस लॉली दिला दो, ये बिस्किट दिला दो। यहाँ के बच्चे जो नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ की जो ग्रूमिंग होती है, ठीक है, इनको बचपन से सिखाया गया है, और इनको टीचर भी अच्छे मिले। हमारे टीचर जल्लाद टाइप के टीचर हमें, ठीक है, लड़कियों को देख के वो यूं जाते, लड़कों को देख के वो यूं जाते। मैं सही 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 बता रहा हूँ, लड़कियों को देख के अब आप बोलोगे मैं कल थोड़ा लेट आऊंगा। कैसे भाई, कैसे 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 मार रहा? नो खाइन वन, नो खाइन नहीं वन। नहीं नहीं, उसके लिए पैसे लगते हैं कभी बीते तो बीते। ये तो रेसिज्म है। हम लोग टीचर से सवाल पूछने से हम लोग इतना डरते हैं, यहाँ पे आप सवाल पूछोगे तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, भले आप लड़के हो या लड़की हो,
लड़का अगर वहां पे सवाल पूछ ले तो बस वो इसकी ऐसी की तैसी इतना बेइज्जती करेगा। ऊपर से एक सवाल आप पूछ लो वहां पे खड़े होके तो फिर पीछे से लड़के भी आपके इस तरह के माशाल्लाह से हुटिंग करना, ए ओए ओए सवाल पूछ रहा है तेरी तो मैं बैठ दूं। बट डिस्क्लेमर टीचर ऐसे देते कि आप 50 बार भी पूछें, हाँ आपका मैं डाउट क्लियर करके ही भेजूंगा। हाँ। आज अब आज डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मैं भी घर नहीं अच्छा जाऊंगा। जो सवाल हम पूछते ना जितने सवाल पूछते डाउट क्लियर करेंगे, हम पूछते ही वो सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। बोलता है डाउट क्लियर होगा नहीं, तू क्लास से क्लियर हो जा। इस तरह का होता है भाई हमारे वहां पे। तो ये छोड़ दो, हमारे वहां के जो कल्चरल शौक है ना, कहीं से गधा गाड़ी आ गई कहीं से अगर यूरोपियन हमारे देश में जाएगा तो क्या करेगा? कुत्ते पीछे लग गए, शौक क्या होगा? यही होगा। कुत्ते पीछे लग गए, कोई बस में जा रहा है पान की पिचकारी फेंक दी, बलम पिचकारी उसे कुं करके फेंक दी। भाई ये हमारा कल्चर, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं ना भाई, मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि भाई इस तरह के जंग वाले, हम लोग वर्ल्ड वॉर वाले माहौल में बड़े हुए। इन लोग के बच्चों को क्या है यार, सब चीजें हाथों में मिल गई, पेरेंट्स नहाए धोए हुए। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हमें कभी कभार शक होता है कि यार कि हम इन्हीं के हैं। तो इनके पेरेंट्स को देखो तो बच्चे बार बार अपने पेरेंट्स के पास जाने का दिल करता है। पेरेंट्स के पास जाने का दिल चाहता है। मेरे को डाउट नहीं नहीं भाई। घर जाना तो यहाँ के बच्चे होते हैं यार, मम्मा अपनी मामा से मिलना है, मामा वेट कर रही होती है, हमारी माँ झाड़ू लेके हमारा वेट कर रही होती है, तो घर जाने का दिल थोड़ी जाएगा, टुल्ले मारने का दिल जाएगा भाई। हमने तो बहुत जूते खाए कुत्तों के, हम तो फ्री फंड में भी पिटे अपने नहीं, पिताजी से। कोई खाला घर पे आ डाउट गई, वाले से एग्री नहीं करता मैं। कोई खाला घर पे आ गई, सही है, तो अब्बा ने धनाधन मारना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों चलते चलते चमाट लगा दिया। और जहां बहन रो गई, खाला के वो ऐसी रोई है, मारा मैंने। लेकिन भाई इस तरह के बच्चे हम मत पूछो हम लोग से, यहाँ के बच्चे में मिल जाए ना। अब पाकिस्तानी बच्चे बड़े खतरनाक किस्म के बच्चे हैं, तो उनको प्यार कभी मिला ही नहीं है, धमकियां मिली हैं, ये नहीं करेगा तो ये कर दूंगा। पैदा होते ही मुझे धमकी मिली थी, सही से बड़ा आई हो। तो ये बता रहा हूँ आपको, ये कल्चर शॉक है। और यहाँ के बच्चे बहुत तमीजदार हैं, उनको मैंने कभी पागलों की तरह रोते हुए नहीं देखा कि मुझे ये चीज चाहिए तो दिलाओ मम्मा, नहीं तो मैं कपड़े फाड़ लूंगा। हाँ इस तरह का नहीं है यहाँ पे, आगे बच्चे बहुत अच्छे। हाँ, कंपैरेटिवली जो मैंने देखा है कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में भी जैसे मैं काम करता हूँ तो वहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं। तो उनको अगर मैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई कैंडी होती है तो वो आप ऐसे दे सकते हो, बच्चों में बांटने के लिए दी होती है मैकडॉनल्ड्स के थ्रू कि आप जो बच्चे आए उनको बांट दो ये कैंडी। तो मैं अगर किसी को एक कैंडी दूं, कुछ भी दूं, उसकी मम्मी पापा उसको वहां से तब तक नहीं ले जाता तब तो वो डैंक के नहीं बोलता, हाँ, थैंक यू नहीं बोलता। उससे thank you, बचपन से बिल्कुल। सिखाया है कि उसको थैंक यू बोलना है, बेटा ये एक तुम्हारे लाइफ का पार्ट है, किसी का धन्यवाद करना है आपको। भाई तो ये बहुत अच्छी चीज है जो उसको बिल्कुल, बचपन से सिखा रहे ये हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हम अपने पाकिस्तानी बच्चों से मुझे तो बड़ा बात करने में डर लगता है। वो ऐसी ऐसी गालियां देते हैं ना, करारी किस्म की, कानों से खून निकल के दूसरे के कान में चले जाए, इतनी गंदी गंदी गालियां। यहाँ के बच्चों को अगर आप कोई चीज दोगे ना, आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आगे से बहुत तमीज से आपसे बात करेगा, थैंक टू यू बी ऑनेस्ट बोलेगा। देखा जाए तो मुझे बड़ा मजा टू आया। बी ऑनेस्ट देखा जाए तो अगर बोले जाए तो ये बड़े संस्कारी बच्चे हैं। वो है ना? क्यों है, बहुत माहौल संस्कारी बच्चे हैं। माहौल ऐसा मिला हुआ है ना, हमें माहौल ऐसा मिला नहीं, हमें शुरू से ही इतना अजीब सा माहौल मिला कि नहीं, नहीं, खाला के पास जाके ये बात नहीं करना है, अब्बू के पास जाके ये बात नहीं करनी है, मतलब डरा के हमें बड़ा किया उन्होंने। अगर हमें भी थोड़ा ओपन माइंड हमारा रख के और थोड़ा रिलैक्स करके बच्चों को बड़ा करें तो हम लोग बहुत ग्रूम, इनकी तरह ग्रूम हो जाए। अभी जो चीजें हम लोग को बचपन में सीखनी चाहिए ना, वो हम यहाँ के ही सीखते हैं, क्योंकि हम अकेले यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ के बच्चे वो स्टार्टिंग से, यहाँ के बच्चे नहीं, मैं पूरी दुनिया के बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट एशियन कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये कि जो बच्चों को ग्रूम किया जाता है ना, उसमें हर चीज जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, और सारे टास्क डिवाइडेड है। यहाँ पे हर चीज जब आपको खुद करनी पड़ती है तो फिर आपको पता चलता है कि भाई आपको किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं है। तभी यहाँ के बच्चे जो है ना, हमारे बच्चों से बहुत मतलब कि आप मैच ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आगे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे हैं, और अपने टास्क करने में बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि स्टार्टिंग से इनको सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट रहने केयरलेस, वाला। नॉनचलांट, बिल्कुल। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मतलब देखो अभी ऐसा ना कि एजुकेशन पे मतलब ये जो इसमें नहीं बोलते, लेकिन जो बिहेवियर है वो बिहेवियर इसलिए यहाँ का बिहेवियर बेटर है कंपेयर टू हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स उनको बचपन से ग्रूम करते हैं। यहाँ पे ऐसा है मतलब बदतमीज बच्चा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, यहाँ पे हाँ। बिल्कुल देखा नहीं है। और अगर अगर है गलती से तो वो यहाँ का नहीं है, वो यहाँ का पक्का Third world country। Third world country का। अनफॉर्चुनेटली वही ऐसा है, ही मतलब है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने कंट्री को हम बार बार वो हाँ पूरा हाँ, करें ना, ऐसे कुछ बिल्कुल, नहीं है। नहीं नहीं बट ऐसा ये सच है, मतलब फैक्ट है ये कि हमारे कंट्री में होता है ना कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बड़े सीधे साधे और दूसरे होते हैं थोड़े से बदतमीज। जो बदतमीज वाले जो बच्चे होते हैं वो बदतमीज इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो पेरेंटिंग है वो उसमें, क्योंकि वो बच्चे को, क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली बात है, आपका बच्चा है, उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी प्यार मत करो कि मतलब कि वो बिगड़ने वाली कैटेगरी में आ जाए। तो ये हमारा कंट्री में प्रॉब्लम है, शायद इसी वजह से शायद यहाँ के बच्चे बड़े वो है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि आप पेरेंट्स को देखकर आप बोल नहीं सकते ना कि मतलब कि मिलियनर है, बिलियनर है, या फिर लाइक नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से है। लेकिन अगर आप बिहेवियर देखोगे तो
फर्क नहीं पड़ता किस फैमिली से आता है, किस बैकग्राउंड से, हम्म, कितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उस फर्क नहीं पड़ता। बिहेवियर उसमें भी, उस फैमिली में भी है और बिहेवियर इस फैमिली में भी है। तो मतलब आप बिहेवियर देख के आप खुश जाते हो। मतलब हम जैसे हम मैकडोनल्ड और ये मैं स्टारबक्स में काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जब बच्चे आते हैं, तो मैं गेस्ट से ज्यादा बच्चों पे फोकस करता हूँ कि बच्चों, आप सरप्राइज होते हैं कि इतने कम उम्र में बच्चे इतने वेल बिहेव कैसे हैं। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत तगड़ी, ये ये बहुत भाई बहुत है। बहुत ये वेल बिहेव मुझे बच्चे हैं। मुझे ऑस्ट्रिया आने के बाद मुझे बच्चों से बहुत, सच बहुत ज्यादा प्यार हो गया, मतलब कि मुझे भी मुझे भी कसम मुझे से। भी मुझे मुझे भी। और एक और चीज है कि जो बाकी कंट्री से लोग आते हैं, मतलब कि लेट्स से कोई इंडिया से आ गया, कोई पाकिस्तान से आ गया, कोई तुर्की से आ गया, और यहाँ पे वो बच्चा लेट्स से पला बढ़ा या फिर पैदा हो गया फॉर एग्जांपल, और जो जब वो फ्रेंड्स बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो ड्यू टू वो जो उनका जो सराउंडिंग्स उसके, हाँ। फ्रेंड सर्कल है, वो मैनरिज्म अडॉप्ट कर लेता है। फिर जब आप उस बच्चे को देखते हो कि अगर इंडिया से फॉर एग्जांपल, अगर आप उस बच्चे को देखते हो पाकिस्तान से, कोई भी हो, मतलब कोई भी कंट्री से आया हो, जब फिर उसका ना, फिर वो सेम लगता है आपको। अपने होम कंट्री के जो बच्चे हैं जो थोड़े से बदतमीज हैं, उनके कंपैरिजन में काफी अलग है और काफी सभ्य है। मैं मिला हूं ऐसे 2-3 इंडियन से जो कि यहाँ पे वो हुए हैं, वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, आप उनसे बात करोगे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मतलब कि बस पासपोर्ट यहाँ का हुआ, लेकिन पैदा हुआ है मतलब सबसे सभ्य, मतलब कहते हैं ना सोसाइटी में जैसे इन बोलते इन हैं। मतलब वो ऑस्ट्रेलियन ही लगता है हाँ, फिर बिहेवियर वाइज भी। एग्जैक्टली। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कल्चर शॉक यहाँ पर ये भी है कि भाई इक्वालिटी, भले यहाँ पे बंदा जितना अमीर भी होगा ना, वो बिल्कुल आपको सब इक्वल यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि ये बंदा बहुत हाई क्लास है, हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा क्लास का है ना यार, डिफेंस में रहता है तो ये इस तरह का होगा। वो ये नहीं कि वो जो यार मुझे पानी पीना है, यार मेरे को पानी पिला दो, भाई ऐसी की तैसी तुम लोग किस तरह के लोग हो भाई, छक्को। तो हाँ हाँ, हम तो उनको छक्के कहते हैं, डिफेंस वाले लोगों को, इन लोगों को तो हम छक्के कहते हैं, ये हैं इस टाइप के। अरे तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। मेरा दोस्त जो स्टेफन है, जो ऑस्ट्रियन लौंडा भाई, वो अभी बीएमवे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो अभी सीनियर पोजीशन पे वो बंदा। उसके घर में गया था, मुझे याद है जब मैं नया नया आया था यहाँ पे 2018 में, तो उसने मुझे क्रिसमस मार्केट दिखाने के लिए वियना इनवाइट किया था। उस बंदे ने मुझे अपने घर पे रखा। उसके अब्बा जो है वो आईटी के हेड थे, अम्मा उनकी बहुत बड़ी टीचर हैं उधर, और उसके साथ साथ जो स्टेफन था उस टाइम पे तो जॉब नहीं कर रहा था, पढ़ ही रहा था भाई। महंगे से महंगी गाड़ी उनके पास, बाइक उसके पास, पूरा जो उनका गैराज था वो भरा हुआ था। वो उसको, इन लोगों को ऑस्ट्रियंस को स्की का बड़ा शौक होता है, तो हाँ आई स्पोर्ट्स का सारा सामान महंगा महंगा। लेकिन वो बंदा भाई काफी रिच बंदा है यहाँ का। लेकिन मुझे लगा नहीं गया मैं किसी रिच बंदे के सामने हूँ। बिल्कुल इतने तमीज से मुझे उस बंदे ने ट्रीट किया, और बल्कि और पूछना चाह रहा था कि और अच्छा, और पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह है जहाँ मैं विजिट कर सकता हूँ, उनके पेरेंट्स वगैरह। तो एक सेकंड के लिए भी मुझे फील नहीं हुआ कि यार ये बंदा कोई अमीर हो। तो यहाँ पे आके आपको एक शौक शौक क्या, ये आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे जब इधर आओगे ना, भेदभाव तो नहीं है। आप यहाँ ठंड, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में आप सख्त लौंडे होते हो, कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी गाड़ी अच्छी है, तो आप सख्त लौंडे हो, आपने सुजुकी वाले को तो देखना नहीं है, कुछ चल देना उसको। यहाँ पे आके बाबा ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आप खुद ही पिघल जाओगे। बस इस बात से अंदाजा लगा सकते हो आप कि जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे ही प्रायोरिटी जब पैदल चलने वाले की है, हाँ। ना कि गाड़ी वाले की, या- और इसी से अंदाजा अब लगा सकते हो ये आप। देखो कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए हो ना, हम्म, अगर गाड़ी दूर होगी, हम्म, वो गाड़ी रोक देगा, वो पहले आपको जाने देगा, हाँ ठीक है, क्योंकि रूल रूल भी है और वो रिस्पेक्ट के तौर पे भी करते हैं। पाकिस्तान में अगर गाड़ी दूर भी होगी ना, विदाउट सिग्नल, विदाउट हाँ विदाउट सिग्नल, और अगर पाकिस्तान में गाड़ी दूर होगी, तो हम जो है ना, हम तब भी रोड नहीं क्रॉस करें। हमें पता है कि जितनी दूर होगी, अगर हम रोड क्रॉस करेंगे, उतना तेज भगाते हुए लाके हमें उड़ाने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर हैं कि यहाँ पे आके, और सबसे बड़ी बात, हम लोग पाकिस्तान में जब रहते हैं, हम बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं यार, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास आईफोन हो, हमारे पास ये हो। यहाँ पे आके ना बिल्कुल आप ठंडे हो जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना यहाँ की कॉमन। कॉमन है और इजीली अवेल, मतलब कि आप हर बंदा यहाँ पे खरीद सकता है वो चीज, हर बंदे को। यानी कि इन्होंने इस तरह का यहाँ का सिस्टम किया हुआ है कि जितना ज्यादा जो बंदा अर्न करेगा, उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, तो वो एट द एंड हमारी लेवल पे आ जाता है, मैकडोनल्ड्स के लेवल पे ही, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आईफोन मैं भी ले सकता हूँ, गाड़ी मैं भी ले सकता हूँ, यहाँ पे हर चीज जब आपके हाथ में हो, ले सकते हो। तो फिर आपके अंदर से ना जो होता है ना, एक एक मैं सब कहता कुछ हूँ ले लूंगा। कि मैं सब कुछ ले लूँ, मेरे पास ये है तो मैं सबसे सुपीरियर हूँ, वो चीज खत्म खत्म हो हो जाती है। जाता और है। जब आप पाकिस्तान जाओगे, मैंने अपनी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज देखा है। मेरे साथ आके मेरे दोस्त बात कर रहे होते, अभी देख मैं मैनेजर बन गया, मैं वो बन गया, मैंने कहा अभी मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम मैनेजर हो या कुछ हो भाई, क्या सैलरी है तेरी, जो तेरी सैलरी है उससे डबल ट्रिपल जो है हम लोग वहाँ पे पार्ट टाइम करके कमा लेते हैं। उसमें क्या है किसी को बताना कि मैं मैनेजर बन गया, मेरा ये हो गया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये भी है कि बड़ा चौड़े बनते हैं इस पोजीशंस को लेके, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है। यहाँ पे भाई देखो, एक और कल्चर शॉक, मजे का कल्चर शॉक, हमारे वहाँ जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी जो है, मेरी मम्मा फोन कर रही, करने दो, उनको बाद में फोन करूंगा। पर मेरे ये ख्याल सबसे से मेरी टाइम मम्मा, ज्यादा मेरा ये लाइव पॉडकास्ट तो नहीं, तेरी अम्मा का कॉल आ रही, गाने लाइव पे। तो नहीं है। ओके।
तो शायद वो अब वाला सीन देख ये है रहे कि भाई वो जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं सही है, जो हल्का सा अगर हालांकि वो लोग खूबसूरत भी नहीं होगी, आप उसको थोड़ा सा देख लोगे तो मुझे ऐसे ऐसा एटीट्यूड आ गया जैसे बस हैं। मैं उड़ गई। अबे भाई तुम यहाँ पर आके देखो, यहाँ पे हर लड़की मॉडल टाइप की है, उसमें एटीट्यूड नहीं है, उससे तुम बात करो इतने प्यार से तुम्हें जवाब देगी। तो यार किस बात का तुम लोग को गरूर है, ठीक है कम से कम तुम कोई जिम विम जाओ, कोई फिगर विगर बनाओ, पढ़ाई वढ़ाई के अंदर अच्छी हो, क्या हो क्या तुम, हाँ छी। अगर देख रही हो ना तो मत देखना ये वीडियो दोबारा। तो ये बता ना, ये भी कल्चर एक शौक है भाई, यहाँ पे लड़कियां ऐश्वर्या राय टाइप की और ये क्या कहते हैं अपना मेडोना टाइप की भी लड़कियां होती है, लेकिन एटीट्यूड है ही नहीं भाई। बहुत मजे से आपको जप्पियां देती है। जप्पियां जरूर लेना यहाँ पे आके, ठीक है अरे वीजा भाई, लगा कर आयो, वीजा लगा कर आयो, खर्चा कर कर आयो, भाई तू जप्पियां जरूर मुझे लेने क्यों का। बोल रही है इसको बोल। क्यों भाई, क्यों क्यों कल्चर शॉक नहीं है ये, तो कल्चर अपनाना भाई भी तो है ना। ठीक है यार, बोलने जान दे। कल्चर की कोई भी अच्छी चीज होती है उसको अपनाना चाहिए। कोई आगे से आपको वेलकम करे तो करो, सही से पकड़ के वेलकम करो, जकड़ लो उसको और छोड़ो नहीं उसको, ठीक है ये करना है। ये वाला तो एशियन हो गया भाई। चलो चलो, नहीं जो कल्चर शौक है ना, भाई का ये रमजान शौक ये ये उसको शौक मैं लग जाएगा। मैं इसी ये शौक नहीं उसको लगेगा, ये शौक मैं उसको। इसी शौक की बात कर रहा था। कुछ शौक बड़े अच्छे होते हैं, ये शौक लेने चाहिए यार। भाई मजा का आता है। रमजान चालू है। रमजान चालू है, मैं एक बात बता रहा हूँ इनडायरेक्टली, मैं इस पे रख के बता रहा था, ये इस तरह का सोच रहा था। अरे बस। सच बोल रहा है, रमजान चालू है। अच्छी मैं सच बोलता हूँ। और कुछ और कोई कल्चरल शौक? भाई देखो, कल्चर शॉक तो डिस्कस करते रहेंगे भाई, देखो करते रहेंगे वो तो डिस्कस अपन। बट हमारे जो एक मैंने विस्ट की वीडियो डाली थी डॉम टूर की, उस पे एक जो है हमारे सब्सक्राइबर उनका आया है कि हाउ कैन आई बुक दिस काइंड ऑफ डॉम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रिया। तो कोई जवाब देना चाहे आप? सो पहला ये है कि जो उनका जो हर हॉस्टल का अपना वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इस हॉस्टल की बात करूं जिसमें हम रहते हैं, उसमें आप उनकी वेबसाइट में जाओगे तो पहले आप उनका फॉर्म होता है ऑनलाइन, वो आप फिलअप करोगे। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको एक 45 यूरोस का एक आपको एक फीस भरनी पड़ती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो बहुत से लोग हैं कि वो 45 यूरोस नॉन रिफंडेबल है, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोच के वो भरते नहीं है, तो विच इज़ नॉट राइट। सो आप पहले वो 45 यूरोस भरो, बिकॉज उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ता है। एंड उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट स्टूडेंट मतलब अफोर्डेबल स्टूडेंट टाइम है, तो यहाँ पे ना लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका नंबर बहुत नीचे होता है, लेकिन आप द रूल इज कि आप एक बार अप्लाई करने के बाद इनका पीछा मत छोड़ो, उनको बार बार उनसे पूछते जाओ कि स्टेटस क्या है। बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ लोग अप्लाई करके उनको कहीं और कहीं मिल जाता है तो वो वहाँ शिफ्ट होते हैं। बिकॉज आपको वीज़ा के लिए सबसे मेन है आपका वो एकोमोडेशन। तो अगर उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, अगर उनको कहीं और मिल जाता है एकोमोडेशन तो वो कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद आपका नंबर ऊपर आ जाता है। फिर और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जिनको मतलब कि जिनका कुछ प्लान चेंज हो जाता है, तो उनकी वजह से फिर आपका और हो जाता है। तो फिर आपका जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जब आप उनको बार बार कांटेक्ट करते हो तो फिर वो आपको बोलते हैं कि ओके फिर वो आपका एप्लीकेशन को थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं कि लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल, तरीका है यहाँ पे, मतलब ये वन ऑफ द वेज कि आप ट्रिक है, कैसे हाँ, सिक्योर कर सकते हो टिप एंड अपने। ट्रिक। हम्म, एक और कल्चर शॉक छोटा सा, हम्म, वो ये बताना चाह रहा था कि भाई यहाँ के लोग जो हैं वो जैसे हम लोग बहुत फ्रेंडली है ना, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, तो इस मामले में ऑस्ट्रियन रिजर्व है, ठीक है। तो वो ये भी कल्चर शॉक है कि आप से वो बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज भी आ जाए ना, बता रहा हूँ, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते इस मामले में, ठीक है। तो ये भी एक कल्चर शॉक है। आपको ऐसा लगता है कि यार बाहर की कंट्री में जाएंगे तो लोग बड़े फ्रेंडली हैं, जो दिख रहा होता है ना कि ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं और पब्लिक में किस विस कर रहे हैं, ये वो अपने लोगों के तक है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि ये सबके साथ जो हमारी एक गलत फहमी है पाकिस्तान और इंडिया में कि यार ये लड़कियां जो हैं और लड़के जो हैं ये बड़े बगैर टाइप के होते हैं, ये किसी के साथ भी चिपक जाते हैं, किसी को भी घर उठा के ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे रह के देखा हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब सोच के मत आना है यहाँ पे कि यहाँ पे आके आपको जो सोच रहे हो वो करने को मिल जाएगा। बल्कि यहाँ पे इतना खतरनाक सीन है, अगर आप ये किसी लड़की को अप्रोच किया और उसने कंप्लेन कर दिया आपके लिए, तो आप पे हरासमेंट का केस होगा डायरेक्ट ठा करके। और ये सोच के आना ये जरा बात। और ये जो इंस्पिरेशन है वो नेटफ्लिक्स मूवी और हॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन लेना बंद करो। बिल्कुल मत देखो, वो सब झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं, क्यों दो विक्रम भाई? 2 आवर्स चेताली दे। 2 घंटे की मूवी में 2 घंटे की मूवी में प्यार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, वो सिर्फ फिल्मों में चलती है। एंड आप ये भूल जाते हो कि उसमें जो एक्टर है वो भी उन्हीं उन्हीं के कंट्री का है, हम्म। हमारे कंट्री का नहीं है। सो प्लीज मूवी से और नेटफ्लिक्स से इंस्पिरेशन लेना बंद करो।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब किसी कंट्री में आप जाओ ना, तो उस कंट्री के रूल्स को आपको रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि आप वहाँ पे आके उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, इस तरह नहीं होता यहाँ पे। चाहे आपका नाम रूल ब्रेकर ही क्यों ना हो। रूल ब्रेकर क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको नहीं करनी होती। और इनकी देखो, अपनी जो मोरल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, रखो अपने तक, लेकिन उनको इन पे वो मत करो कि यार थोपो मत। थोपो मत यार तुम क्या। और कभी यहाँ पे किसी को टोकना नहीं, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई किसी को टोकता नहीं है। और अपने काम से काम रखने का, जहाँ पे ये चीज़ करोगे ना, वो आ जाती है नेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, कभी भी हरकत नहीं करना, किसी को बोलना नहीं यार तुम क्यों पी रहे हो कर। भाई मेरा जो अपना बहुत काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड कह लो, रशियन लौंडा है वो। आपको पता है जो रशियन जो है वो किस तरह से पीते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो बंदा मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। उसको पता है कि ये जब भी आता है ना घर पे, मुझे जब नमाज पढ़नी होती है, उसने मेरे लिए एक जगह रखी हुई प्रॉपर कि ये इसके लिए वो जगह है। ठीक है, मैं कभी उसको मना नहीं करता कि यार देख तू भी छोड़ दे, चीज़ें ठीक नहीं होती। किसी को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि आपकी जो कंट्री के लोग होंगे ना, उनको भी एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। अपनी एडवाइस अपने पास रखो, अपने आप को ठीक करो। दूसरों को ठीक करने का आपने ठेका नहीं उठाया हुआ। जहाँ पे आप यहाँ पे दूसरों को ठीक करने निकलोगे ना, स्पेशली ऑस्ट्रियंस और इंटरनेशनल जो लोग हैं यहाँ पे दूसरी कंट्री के, एशियंस के अलावा, बहुत बुरा समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और मैंने यही एक वजह है जो काफ़ी पाकिस्तानी है, किसी का नाम नहीं लूँगा, उन लोग से मैं नहीं मिलता कि उनकी आदत है वो टोकने की। कहीं मेरे दोस्त बहुत हैं यहाँ पे, और उनमें फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा ना हर फीमेल के साथ, मतलब कि अगर आप किसी भी लड़की के साथ होगे ना, हमारे पाकिस्तानियों की ये मेंटालिटी है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। पाकिस्तानियों ने भाई को अप्रोच किया, उनमें से कुछ नेपाली भी थे, उन्होंने भाई को सुन 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 अप्रोच किया। बताओ क्या बोला आप सुने? बोलते हैं कि अच्छा मुझसे दोस्ती वो यूँ करना चाह रहे थे कि उन्होंने मुझे देखा फीमेल्स के साथ ना ओके ओके। यूनिवर्सिटी में यहाँ वहाँ। बोलते हैं समीर भाई मतलब कि यार आप जिम में जा तो ये भी हो, आपको मैंने काफ़ी लड़कियों को आपके साथ देखा मैंने इंस्टाग्राम पे ना, तो यार ये लड़कियां दोस्ती कर लेती हैं यार, कोई हमारी भी सेटिंग वेटिंग कराओ ये करके। यानी मुझे समझ रहे हैं कि मैं कोई सप्लायर हूँ ना, ऐसा सुनाई मैंने लोग को। मैंने बोला भाई सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और जिस तरह से मैंने अपने आप को इनके सामने रखा हुआ है ना, बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में। अपनी दोस्ती की आपको कदर करनी है और ईमानदारी से ज़्यादा दोस्ती अपनी निभाना, ये नहीं कि फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये चीज़ें ये गोरे बहुत चेक करते हैं और ये यू सेंस करते हैं कि आप दोस्ती के बहाने चाहते क्या उनसे। तो मेरी जो अगर फीमेल दोस्त भी है ना, तो एक ट्रस्ट उन पे बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। इसको ये आप गलत मत समझ जाना कि भाई कोई भी फीमेल है अगर आपकी दोस्त है, अगर आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो मैं इसके साथ वो सीन वगैरह कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब चीज़ों से बचने का यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा शौक है कि जो हम लोग सोच के आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे, जो मैं बताया हुआ है कि भाई इस कलर को बड़ा पसंद करते हैं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। मेरा इस कलर को देख के तो और 3-4 पर्दे यूँ लगा लेते हैं, ये दिखे ही ना, तो ये सुन लो जी। और एक और चीज़, अगर जब आप यहाँ आते हो और कोई आपसे, अगर कोई फॉर एग्जांपल फीमेल स्पेशली, अगर आप मेल हो, अगर आपसे लेट से उसने बात कर ली अच्छे से, स्माइल से उसने पूछ लिया कि भाई बाहर चलते हैं, समझो बाहर चलते हैं, तो ये मान के चलो अगर मैं लड़का हूँ, अगर मैं अपने मेल फ्रेंड को बोला चल बाहर चलते हैं, तो ये जितना नेचुरल है ना, वो भी उतना ही नेचुरल है। यस, प्यार नहीं कर रही है, तो बिल्कुल। अगेन वो नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड वाली फिल्मों से थोड़ा सा एग्जाम्पल। पढ़ाई जॉब अपने आप को स्टेबल करने के लिए आए हो, ठीक है? यस, ये सब तो बात की बातें हैं। हाँ ये सब चीजें रखो अपनी, और ये सब लड़की वड़की का चक्कर ये खुद ब खुद होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो उसके पीछे भागना नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, ना कोई नीड है। आप मेन चीज आपका करियर है, करियर पे फोकस करना, इनसे दूर रहना। ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। करना डायरेक्ट शादी करो, जब पहले अच्छा खासा कुछ बन जाओ ना, बनने के बाद नहीं हाँ अपनी भाई। मदर को बता दो, माता को बता दो कि भाई ये लौंडिया इस टाइप की मुझे चाहिए। एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, दिखने में अच्छी चाहिए। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है। तो फिर प्लान बी अ कूल अंकल। बी अ कूल अंकल लाइक मी, like him also, you know, this is our future plan। ठीक है, हम कूल अंकल सुसामन बनेंगे, है। लेकिन हम बार ब्लडी फूल हो जाते हैं। नहीं भाई। नहीं, नहीं, मैं नहीं भाई। ये बता दो, गोरी थी इधर से बताने दे। कितनी गोरियां इस पे लाइक आने चाहिए भाई। अब सैम भाई अपने शेयर कर रहे हैं, तो मैं नाम कुछ तो नाम नूम नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। कंट्री भी नहीं बताऊंगा, वो लेकिन भाई मैं नाम नहीं ले बताऊंगा, पर आप गेस कर लेना। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, करियर पे फोकस करो। क्योंकि जो गोरियां है ना, इनको शादी नहीं करनी होती, इनको सिर्फ तफरी करनी होती है। तफरी समझ गए होंगे, हर तरह की तफरी चाहिए, लेकिन इसको वो ऑफिशियल नहीं करती। तुम्हारे साथ नहीं, हाँ तुम्हारे साथ नहीं, वो बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ क्या? उनके साथ नहीं, अपने कंट्री वालों के साथ। हाँ, क्या मतलब समझ में नहीं आया। ओके, समझा दे भाई। अबे रुक जा भाई, मैं ये कह रहा हूँ जो गोरी है ना, गोरी आपको होता है ना, गोरियां पटाएंगे मजा आएगा यार, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। गोरी दंग डर तुझे किसका है?
तेरा तो रंग गोरा है लेकिन मेरा रंग है? तो ही सांवला है ना। नहीं, ये शायरी है ये सुझा। हाँ, नहीं, तो नहीं, नहीं उसमें करो भाई, नहीं, नहीं, ये अभी अनकट ही डलेगा, जाना चाहिए। सब अनकट जाएगा। अच्छा भाईजान ठीक अब है। ये होगी बात, आप फिर ऐसे ना है नहीं कि नहीं विक्रम नहीं भाई के रूम पे आए ऐसे आप। कि भाई 4 रिलेशनशिप मेरे यहाँ पे रह चुके हैं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ठीक है, गोरियों से। उन गोरियों को ना क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊं, इनको इमली खानी थी लेकिन मैंने इनको इमली खिलाई नहीं, मैंने इमली बिरयानी, उनको बिरयानी खानी थी लेकिन मैं बोला मैं जो बिरयानी खिलाऊंगा ना वो शादी के बाद खिलाऊंगा, शादी करती तो हाँ नहीं तो जा। तो उनका ये कि ये लोग कभी भी आपसे शादी नहीं करेंगे, मतलब इनको नहीं होता, इनका क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये रिलेशनशिप रखेंगी आपसे 4 साल 5 साल, आपके साथ बीवी की तरह रहेंगी लेकिन आपके साथ ऑफिशियल नहीं कहेंगे अच्छा मैं इनके साथ रहा नहीं हूँ लेकिन रहना चाहती थी, ठीक है। और उनके ज्यादातर के साथ मैं लॉयल रहना चाहता था, मैं बोला चलो चक दे फटे अगले साल करते हैं ऑफिशियल। जहां अगले साल ऑफिशियल करने की बात आई, बोलते नहीं यार हम तो मुझे अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ये हूँ नहीं हूँ। तो गोरियों से आप ये उम्मीद नहीं करना कि आपसे शादी करेंगी, शादी वादी नहीं करती। 95% मैं कहता हूँ जो लौंडियां हैं उनका ये सिर्फ उनको बॉयफ्रेंड चाहिए, घूमना फिरना, रहेंगी बीवी की तरह आपके साथ, आपका जो घर का खर्चा है वो भी 50-50 ये लोग शेयर करती है, बहुत केयर करती है, लेकिन जहाँ पे ऑफिशियल करने की बात आती है वो नहीं करती। अगर आपको लॉयल बंदी चाहिए ना भाई, आपको अपनी कंट्री से मिलेगी, उसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई रखी होगी तो आपको गोरी मिल जाएगी, लेकिन ये बता रहा हूँ कि दिल मत लगा लेना भाई, दिल तोड़ देती है। जहाँ आपको लगता है यार सब चीजें ठीक चल रही है, 4-5 साल हो गए रिलेशनशिप को या 2 साल हो गए तो आगे चलेगा, ये नहीं चलेगा। जहाँ आप ऑफिशियल करने की बात होगी ना, ये निकल जाएंगे साइड में। तो ये कि बचने का, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने आओ। इस बारे में, किस बारे में? मतलब ये जो डिस्कस किया है सही है भाई- गलत है, इसका भाई- पॉइंट तो तेरा तो रिलेशनशिप रहा नहीं ना, तू तो रह ही रहा। भाई ये तो इतना इसके- सिंगल है, इसके घर में कंगी भी नहीं, कंगा है, इतना सिंगल है लोंडा। हमारे सही इंडिया है, में हमारे इंडिया में ना कंगा है इसके हमारे घर इंडिया में। में ये जोक ना 10 साल पहले मारा 10 गया साल था। पहले मारता भाई वो। भाई अब मैं ना असल में मैं शक्ल देख के मारता हूँ जोक, ठीक है, हालांकि इस शक्ल को हाँ देख भाई के तो मूंगफली फेंकने का दिल भाई चाहता है, लेकिन मैं मार रहा हूँ जोक इस पे, ठीक है। तो चक्कर ये कि उनसे पूछे ना, आप नंगे से चड्डी मांग रहे हैं, उसको क्या पता होगा भाई रिलेशनशिप के बारे में। तो ये चक्कर है भाई। लेकिन हमारा भाई है यार, तू ये नहीं 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 लेकिन नहीं, ये मेरा वो असल में ना, कंगी ये मेरा वो ये मेरा कंगी नहीं, रिलेशनशिप एडवाइजर है। जितनी एडवाइस इसने मुझे दी है ना अरे वो मैंने भाई! एक्सेप्ट की है, लेकिन कांड करने के बाद एक्सेप्ट करी है। तो वो लंका जलने के बाद ला मुझे हाँ पूछता है। बिल्कुल, ये क्या वो जहर वाली बात बता कि यार जहर अरे खाना हाँ। नहीं है, वो बता भाई। नहीं जहर नहीं, वो कौन सी वाली बात थी यार जिस दिन आपको बोली थी यार, वीडियो भी थी वो पर फोन में। अच्छा हाँ ये हाँ मैं भूल गया। सो इसको मैं अगर 5 बार बोलता हूँ कि भाई छोड़, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, तो क्या था वो हाँ हाँ बोलता मेरे सामने। सावन के अंधे को ना हर जगह हरियाली दिखाई देती है। और एक बार बात इसने वो ये बता क्या बोला? सावन का अंधा कौन है? सावन का अंदर। और एक और भाई ने एग्जांपल दी थी कि इसने मुझे बोला था कि देख जहर नहीं खाना है, ठीक है। और मैं चाट जहर लिया। खाने के बोलता हूँ अबे जहर तो खा लिया, अब क्या करूं। तो ये इस तरह का है यार। अब तो खा लिया। अपना साबुन स्लो है ना तो देर में अपने को समझ में आती है, लेकिन समझ में आ गई, बच गए। तो पढ़ने आए हो, पढ़ाई करना, करियर पे फोकस करो, ये सब चीजें सेकेंडरी है, आना ये आ जाएंगी, ये खुद ब खुद आती है। और हम डिस्कस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं भाई। तो एक भाई लिख रहे हैं, भैया अभी मेरे बोर्ड्स खत्म हुए हैं और मेरे को बैचलर्स एआई में करनी है, क्या ऑस्ट्रिया सही रहेगा और 12 मार्कशीट के अलावा क्या लगेगा? सो अगर पढ़ने के सिलसिले में पूछ रहे हो तो हाँ ऑस्ट्रिया सही रहेगा। ऑस्ट्रिया का आई थिंक जो उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है और हाई है एक्चुअली। और डॉक्यूमेंट्स पूछे ना, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे वो 12th के मार्कशीट, तुम्हारा वो अगर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज एआई इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए होगा तुमसे। प्रोफिशिएंसी या फिर आइल्स अच्छा। हाँ तो IELTS में मतलब जितने भी तुम जितना हाई स्कोर कर सकते हो करो, ठीक है। और रिक्वायरमेंट वैसे 6.5 ईच बैंड है, हाँ ओवरऑल मिनिमम नहीं ईच बैंड। हाँ ईच। उसके बाद हाँ बेसिकली तुम्हारे वो क्योंकि 12th में हो तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो एक तुम्हारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हाँ वगैरह स्कूल हो लिविंग गया। सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा डिग्री, तुम्हारा जो मार्कशीट होगा, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है या स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, वो बस आई थिंक हाँ ये ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट्स इतने मांगते नहीं वो। तारीफ हुई है, थैंक यू सो मच। जी तारीफ तो हुई तारीफ है। हुई है। अब नहा लेना जजाके, तुम्हारी सिर्फ तारीफ होगी तभी तुम नहाते हो। भाई, ये थोड़ा बताएं कमेंट पे कौन से साबुन से इनको नहाना चाहिए, बताएं आप।
अरे बोल ना, बोल, जवाब दे। नहीं, इंडिया में हम ऐसे जोक ना 20 साल पहले मारते थे भाई। तो 20 साल पहले मैं पैदा थोड़ी हुआ था, अब हुआ ना मैं तो। अब पैदा हुआ है। ये तो जोको से वीडियो हो गया। Joke of the Austrian. भाई ये हाईलाइट रहना चाहिए वीडियो का। क्वेश्चन क्या है? अबे जल्दी कर, लड़कियों के नहीं यार, आई थिंक तुमको अगर कुछ भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं तुम कमेंट्स में डाल दिया करो, बिकॉज और ये भी नहीं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास लाइक फॉर नहीं, एग्जांपल मेरे बिजी पास है। मैं तुम्हारे चैनल से मेरे पास काफी लौंडे हैं, उन्हीं इसलिए मैंने कहा वो वीडियो बना के डाली भी थी, उसके अंदर भी मैंने काफी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की हुई है, तो आप लोग उससे भी जाके देख लेना। अगर कोई और चीज हो तो हम लोग तो बैठे हुए गाइड करने के लिए, तो आप लोग उनसे पूछो। एक्चुअली एक बंदे का क्वेश्चन है कि उसको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है एंड उसका ओवरऑल स्कोर जो है लाइक 7 है एंड आइल्स में एंड लोएस्ट 6.5 है। हाँ। बट जो उसकी वो है ना मास्टर्स की, मेरे ख्याल से E7 मांगते हो, ठीक तो है वो ना? पूछ रहे कि चांसेस क्या हैं नहीं, भाई, चांसेस हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं क्योंकि डिसेंट। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स मंगाए, दैट मींस कुछ तो देखा तो है, हाँ, सो इट्स लाइक चांसेस है। चांसेस हैं। क्योंकि मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था और उसने बोला था कि उसका एक बैंड लोएस्ट था रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, ओवरऑल ठीक बन रहे थे 6.5, बट एक बैंड जो था वो 6.5 से लो था। ओके। तो उसका डॉक्यूमेंट्स तो मंगाए थे बट रिजेक्ट हो गया था। तो अब ये पता नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है क्योंकि अब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो उनको ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो जिनके 6.5 से अबव तो है ही एटलीस्ट ईच। ओवरऑल 6.5 मांग रहे हैं हर उसमें नहीं ना, हर ईच Each. बैंड 6.5। अबे ये Writing, पागल reading. पागल इतनी अच्छी इंग्लिश No, नहीं है। नहीं, it's not because of the university, it's because Crowd. of crowd. Because बहुत से Crowd ज्यादा आ रहा है ना। because I think last 2 या 3 years back बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने लाइक जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, डॉक्यूमेंट में ऐसा था कि दे नो इंग्लिश, बट जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, जब वो उन्होंने बोला कि हमको समझ नहीं आ रहा है, सो इसने बोला कि अगर तुमने इंग्लिश के सर्टिफिकेट अगर सबमिट किए हैं, तुम इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो मतलब चल क्या रहा है, तो इनको लगा कि इन्होंने शायद डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी फॉर्जरी की है, सो उसकी वजह से इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया पूरा रूल्स। सो मतलब हमारे लोगों की कुछ गलतियां अभी बैकफायर हो रही हैं। अच्छा, सो मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी हुआ हाँ, था। मुझे इतना पता था कि 6.5 ओवरऑल मांग रहे हैं, कि हमारे टाइम पे हम लकी थे कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे हो जाता था। यस, लेकिन मैंने फिर भी आइल्स दे दिया था, लेकिन उसने मेरा एक्सेप्ट किया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी दे देती हैं आपको, लेकिन देखना पड़ेगा उन यूनिवर्सिटी को। लेकिन जेक्यू का भी नाक थोड़ी ऊपर हो गई है। और क्वेश्चन तो वही रिपीटेड है जिनको मैंने जवाब पहले ही दे चुका हूँ, उसमें क्या बोलते हैं अपना वीडियोस बना के कमेंट्स में भी कईयों के जवाब दिए हैं, और कई वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, बट वो क्या होता है कि वो एक वीडियो को देखते हैं, तो एक्चुअली ऐसा होता है कि वो फॉर एग्जांपल वो आइल्स का पूछेंगे किसी और वीडियो, फॉर एग्जांपल मेरा एक वीडियो देखा उन्होंने, और ए वीडियो आइल्स के ऊपर नहीं है, वो किसी और चीज के ऊपर है, पर उनको ये है कि अब मैं इसके नीचे उनको कमेंट का वो जवाब दे दूं, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो मैं करता हूँ या तो रेफर कर देता हूँ उनको उस वीडियो में, या फिर एक दो को मैं जवाब देता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट लाइक यार, कॉलेज भी जाना होता है, असाइनमेंट भी करनी है, और उसके बाद जॉब पे भी जाना है, खाना खुद बना रहे हैं, क्लीनिंग भी खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, तो इसके बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है भाई हम तो आप लोग के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इनको बताओ, और अभी भी सबके चैनल पे चाहिए भाई, सबके चैनल पे, और सब सेम जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे भाई। टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं। बताओ इन लोगों को क्या रूटीन होता है हम लोग का। सुबह 8 से 9 घंटे की हमारी जॉब, 7 पढ़ाई, खाना, कपड़े धोना, पूरा दिन ऐसा निकलता है पता ही नहीं चलता भाई। फिर भी हम आप लोग के लिए टाइम निकाल लें कि हम लोग आपकी फिक्र करते हैं। हम लोग दूसरे लोगों की तरह टॉक्सिक नहीं है भाई, क्यों इन्फॉर्मेशन दे किसी को। अगर आपका भला हो जाता है तो अच्छी है, लेकिन रिटर्न में आपका सपोर्ट चाहिए तीनों चैनल पे। तो तीनों पे भी ना दो, कम से कम नहीं, तीनों पे दो भाई, तीनों पे दो। और भाई ने अभी नई वीडियो आ रही है भाई की, एक तो भाई ने निकाल दी गॉड पे, और एक अभी भाई की वीडियो आ रही है मैन पे, तो जरूर उसको देखें। और भाई हमारे जो हैं वो बहुत फनी वीडियो बनाते हैं, और लाइक रियल केस सिनेरियोस पे वीडियो बनाते हैं, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सबके चैनल पर दबा के सपोर्ट करें। ऐसी वीडियो तो आपको मिलती रहेगी। हाँ, मजा देखो, हम कराएंगे आपको। एक देखो, इनको किसी ने बाहर पहचाना, अब क्या इनको फीडबैक आया ना, एक पॉजिटिव फीडबैक कि मेरे को लोग पहचान रहे हैं, इसका मतलब मेरी बात की वहां पे वैल्यू हो रही है, ठीक है, मैंने कुछ ऐड किया सोसाइटी में, तो भाई का और मोटिवेट हुआ, तो भाई आज एग्री हो गए कि आज करते हैं हम वीडियो। तो वैसे ही विक्रम का भी है, 2-4 लोग भाई ने क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, तो उनको मोटिवेशन मिलता है इससे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबको मोटिवेशन मिलता है तो वो क्रिएट करते रहेंगे और आपके लिए, तो मोटिवेशन आपका ही फायदा है इसमें।
और अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हमारा भी वीडियो बनाने का दिल चाहेगा नहीं, हम बोलेंगे हम्म। क्यों बनाइए वाला कंटेंट, अपना ही कंटेंट चला है जो चल रहा है। हम्म। तो उसमें ये कि अब मुझे रिकग्नाइज कर लिया उन्होंने भाई, वो ट्रैम में, वो भी लौंडिया के सामने, बहुत चौड़ा हो गया था मैं भाई, वो ऐसा हो गया था कि अकड़ जा अगर रही भाई थी। डिटेल में बताओ ये वाला तो। ये तो चलो डिटेल में बताओ। चलो बता देते हैं। अब हुआ ये कि ना ज्यादातर आपको पता है कि पाकिस्तानी किस तरह के दिखने वाले होते हैं, इंडियंस किस तरह के होते हैं, बांग्लादेशी किस तरह के दिखने वाले शक्ल होती है इन लोग की ना। अब वो होते हैं कुछ ऐसे जो होते हैं, वो पता नहीं यार किसी ऐसा मत किसी किसी बंगाली ने कोई कांड वांड किया हो गोरी के साथ, तो वो गोरी बंगालन पैदा हो गई वहां पे ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को काला गोरा नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, रमजान चालू है अभी। सच बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक निकल रहा है, मैं सच बोलता हूँ और अच्छी अपने आप लग जाती है भाई लोगों को। तो चक्कर ये है कि हम बैठे हुए थे, कि खड़े हुए थे अपना बानहॉफ पे, बानहॉफ कहते हैं जो स्टेशन। मेन ट्रेन स्टेशन जो है, धंधे से वापस आ रहे थे, दो बंगाली हमारे साथ थे, एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, और एक लौंडिया हम लोग को जब से ताड़ रही थी ना, तो मैंने बोला 100% इनमें से किसी को जानती थोड़ी होगी, उसको देखो, अपने आप को देखो सालो। तो अच्छा वो ना दिखने में कोरियन टाइप की लग रही थी, पत्ती पत्नी आंखें थी उसकी, तो मैंने बोला नहीं यार ये है गोरी है कोई छोटा। अच्छा वो उसके बाद ऐसे ऐसे भटकते हुए यूं 61 62 करती रही, बोलती यार सुने तो पूरी बात ना। उसके बाद आई बोलती मेरी हट गई बंगाली को, उसने यूं करके बोला अरे पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई कोई केमनाचो बोला। मैंने बोला उसे केमनाचो करके पता नहीं हाउ कैसे हो वो बंदर वाला जिसमें बंग- बैग बनता है वो बंदर। भाई पता केमनाचो। नहीं, केमनाचो ये उनकी लैंग्वेज है भाई, मुझे नहीं यार, मैं पता, दिखाता हूँ अभी यार। नहीं, that's- बाद में दिखाना। that's अच्छा तो फिर Bengali हुआ है। है कि उसने उसको बुलाया, तो बोलती है अच्छा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, नहीं मैं हम लोग अभी जॉब से आ रहे थे। फिर मुझे इतना पता था, मुझे वो ना इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये लड़का पाकिस्तान से, इतना मुझे जब पाकिस्तान बोला ना, तो फिर उसने उसको रिटर्न में बोला कि मेरी भी कोई दोस्त है, नाम लिया उसने उसी का, जो किसका? विक्रम भाई को बड़ी पसंद है। तो ओ भाई तो भाई भाई को This ये guy. बहुत पसंद है हमारे विक्रम कराची, भाई को। कराची। इंशाल्लाह हम लोग ज्यादा दूर नहीं हो इंडिया पाकिस्तान को मिलाएंगी आप और ये, बस खत्म बात भाई। अब कोई बात नहीं, बस हो गई, भाई को दे दी गिफ्ट, दी ले जाओ उसको, भाई, भाई। अरे खत्म करते, बर्बाद करते इसको, ले जाओ उसको, हिंदू है गिफ्ट दिया पाकिस्तान भाई, ने, भाई, गिफ्ट हिंदू, दिया हिंदू। आपको, जाओ ले जाओ। हिंदू भाई। इतना वो सानिया आमिर हाँ? से सुंदर है ना? कौन सा सानिया आमिर? आमिर। सानिया आमिर कौन? सानिया आमिर, हानिया आमिर। हाँ अरे हाँ, हानिया, हानिया, सानिया हानिया, आमिर, भाई, हानिया आमिर। भाई इसको पसंद है, इसके लिए भाई। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसके ज्यादा अच्छी भाई, लड़की जिंदगी में है नहीं। भाई, अरे सुने, हम बैठे रहा, अच्छा मैंने बोला ये यार ये बंगालन बोल रही है यार, ये कैसे? फिर मैं दूसरे वाले बंगाली से पूछा, मैंने बोला भाई यार ये इसको बांग्लादेशी आती है, इसने बांग्लादेश, बोले नहीं ये शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, और ये वो कहते हैं कुछ पता नहीं आदिवासी कह रहा था, क्या अजीब सी कोई बात कहते, बोले कुछ ये इमिग्रेंट्स है क्या थे, पता नहीं कुछ है, ये स्पेसिफिक कोई कास्ट है वहां पे, स्पेसिफिक कास्ट से जो इस तरह की है, वो लगती नहीं है बांग्लादेशी ना। अच्छा हम बैठ गए ट्रैम में ना, हम बिल्कुल सख्त लौंडे होके बैठ गए, मैंने बोला नहीं भाई इधर तो नहीं जाना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा एशियन लड़कियां मुझे पसंद नहीं, एशियन लड़कियों में ड्रामे बहुत है, एटीट्यूड बहुत है फजूल के, ठीक है, तो मैंने हटाओ उसको। हम बैठे हुए साइड में, हम अपना ना नज़ारे करते हुए जा रहे, उसके बाद एक बंगाली उतरा, दूसरा उतरा, फिर उसके बाद जैसे ही उतरा ना, उस लड़की ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दी। अच्छा मैंने तो बात नहीं करनी थी, मैं ना आएगी तो खुदा की सख्त लौंडे, लड़की ने बोला अच्छा इंग्लिश में बात की ना उसने, तो अच्छा हम यूं बैठे, देखो भाई 4 निकाह तो कर सकते हो ना आप। 4 कर सकते हैं लेकिन उससे नहीं। तो अब वो बैठी हुई थी, तो मुझे बोलती है कि सो आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, तो पहले ना सांस थी, डिटेलिंग देख रहे हो भाई? डिटेलिंग, मैंने बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो बोलती कि सो व्हाट आर यू स्टडीइंग, सो आई सेड आई एम स्टडीइंग मास्टर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओह, तो बोलती हाँ ओके, फिर बोलती मैं खुद बयाना में भी पढ़ती हूँ, और मेरी भी एक पाकिस्तानी दोस्त है, उसका नाम है भाभी, उसकी दोस्त है, देख रहे इसकी शक्ल पे, देख रहे कैसे खुशी आ गई, देखा ओहो, मेरे मुंह से ओहो निकला, इसके मुंह से ओहो निकला। अच्छा हम बैठे हुए वहां पे ना, तो उससे बात करी, जैसे उससे बात करना स्टार्ट की थी, थोड़ी बात चल रही थी, टॉप एंड मार्ट एक हमारे स्टॉप है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह बने हुए, सब चीजें, सिटी सेंटर कहते हैं उसको, वहां से लड़के चढ़े, वो उनको हिंदी नहीं आती थी, 100% वो मेरे ख्याल से केरला वगैरह के थे, केरला के थे या फिर किसी और जगह के थे। तूने फर्स्ट टाइम केरला बड़ी इज्जत से बोला तुमने। चलो करेला बोल दो, हल्लड़ मल्लड़ है। ओए नहीं यार। पता नहीं मुझे यार आवाज ऐसी आती, हल्लड़ मल्लड़ है यार, नारे कट्टे। तो वो चढ़ा अंदर चढ़ के ना, अंदर चढ़ के मुझे बोलता है जैसे ये सैम बैठा हुआ है, हालांकि इतना खूबसूरत नहीं, लेकिन समझ रही है सैम, तो ये आया बोलता है आर यू समीर,
मैं बोला हाँ मैं समीर, बोला आपको यूट्यूब पे देखा, और भाई को पहचान लिया भाई, मैं उस वक्त यूं गया हूँ ऐसे करके, ना मैं इधर हुआ ना उधर हुआ, ऐसे गया एब्सोल्यूट स्ट्रीम है। एब्सोलूट। फिर उसके बाद आज लिफ्ट में अभी घर आ रहा था, एक भाई ने और पहचाना कि भाई का यूट्यूब चैनल है, तो हालांकि भाई इस लौंडे ने हमें सड़क से उठा के स्टार बना दिया, बड़े खुशी है। भाई ये देखो, ये वाला कार्टून बोल रहा था मैं, ये किमोनाचे, इसका नाम है किमोनाचे, अगर दिख रहा हो लेकिन तो। वो केमनाचो, वो अच्छा हाउ आर अच्छा, यू कहते हैं उसमें ओके बंगालीशी ओके में ना, ओके। तो ये सीन हुआ था, तो या अरे दिख रहा है भाई, ठीक क्या है और खुशी भाभी खुशी, कंफर्म है। भाभी कंफर्म अगर है, आप देख रही हैं ये वीडियो, हमारी भाभी कंफर्म है, भाभी बस आपको जाना है, आपका मुकद्दर है इधर, मुकद्दर का सिकंदर ये बैठा है भाई, अरे सिकंदर, बाद में एक- बैठ के आप सौ सिकंदर पैदा सौ भाई करिएगा। रुक जा चार अलाउड है देखिए पहले देखिए, कराची की, नहीं नहीं हाँ, नहीं, रुक जा, एक बात नाथ बताता हूँ, जो बंदा और बंगाली जो बंदा जो होता है ना, जिसके अंदर चोर होता है, वो एक्सप्लेनेशन देता है, मैंने दी, ये दे रहा है आपको, भाई आप समझ लो ये। बजरंगबली भाई। अच्छा एक बात, अगर मैंने उस लड़की का नाम लिया, अगर ये हंस पड़ा ना, ये उसको पसंद करता है, ये देखो 1 2, इधर देखो मुझे देख के ना कायनात काजी, बुला लूं काजी, है तो राजी है हंसी रोकी भी है, ये देखो हंसी रोकी भी है आंखें हंस रही है इसकी नाक भी हंस रही है, थोड़े ऊपर जा रही है, देखो देखो कंट्रोल किया हुआ है, ये इसको बहुत पसंद करता है, इसने मुझसे पूछा भी कि यार कायनात काजी पे कोई वीडियो बनाओ, जो कराची में जो चीजें फेमस है, तो मैं वो सीख के पका के किसी को खिलाऊंगा, तो मेरा नाम विक्रम है, ठीक हाँ। है, विक्रम विक्रम पूरा विक्रम नाम विक्रम क्या? काजी, आपको विक्रम काजी होने वाले हैं। विक्रम महापात्रा भाई। विक्रम पात्रा इनको लेकिन सब पता होता है कोई बात नहीं, कायनात काजी अगर आप ये देख रही है, तो बस हमने आपके लिए लौंडा पसंद कर लिया है, और ये टैक्स फ्री लौंडा है ये, ठीक है, Tax ये free आपको बड़ा, हाँ टैक्स, ये धुआं भी नहीं छोड़ता, और हाँ। ये आपको बहुत खुश रखेगा, और ये आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाएगा भी, तो आपको जाना है तो इधर जाना है, ठीक है, ताकि हम भी फिर इंडिया आ सकें और बोले कि हम लौंडिया की तरफ से आए, शर्मा गया शर्मा गया शर्मा रहा कैसे, देखो देखो सच में थोड़ी बनती इसको एब्सोल्यूट सिनेमा हो गया। एब्सोल्यूट। ओके भाई, और कुछ, आई होप कि आप लोग मजा आया होगा भाई, शुक्रिया अदा कर दे लोगों का यार, हम लोग को उन्होंने पसंद किया, और अरे बिल्कुल भाई, हमारे अभी सब्सक्राइबर 3 आपके हफ्ते जैसे में बढ़े, ही 1.2 के व्यूज आ गए, तो भाई बहुत बहुत थैंक यू सो Thank you मच भाई, so और बहुत much. बहुत इस वीडियो को भी जैसे इस वीडियो को भी भाई आप ऐसे ही प्यार देते रहें, तो हम ऐसे और क्रिएट करते रहेंगे, एंड सबके चैनल को आप सब्सक्राइब करो। मैं चैनल के लिंक शुरुआत में भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं चैनल के जो क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर वाले जो फोटोज हैं, जो भी वो भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी और इस सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जरूर उसको देखें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे थ्रू कोई आंसर नहीं मिल रहा है, अगर मैं बिजी हूँ लाइफ में कहीं, तो आप इनके चैनल पे सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो हर किसी का टाइम मिसमैच हो सकता है ना, तो अगर कोई एक बंदा आपको पर्टिकुलरली सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो मे बी सम अदर गाय कैन हेल्प यू इन। अब एक अफान भाई थे जो इंडिया से, उन्होंने मुझसे डीएम में ये सवाल पूछा था, उनके सारे सवाल का मैंने कल जवाब दे दिया था। एक चीज का मुझे नहीं पता था, ये जो वो अटेस्टेशन की बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट अटैच कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे इंडिया का प्रोसेस पता नहीं था, तो मैंने वीडियो में बता भी दिया था कि इसके चैनल पे जाके कमेंट कर दो, तो ये रिप्लाई कर देगा, नहीं करेगा तो मैं इससे पूछ के वहाँ पे आपके उस पर रिप्लाई कर दूंगा। वो बट आई थिंक वो सबसे पहले हमने हाँ, वो हमने सबसे पहले डिस्कस कर दिया, डिस्कस बिल्कुल। किया। तो ये बता रहा था, इस तरह से जो सवाल जो मुझे नहीं पता होते, जो इंडिया का क्या प्रोसेस है, तो वो फिर हम लोग बैठ के क्लियर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कैसे हो? दिस इज ऑस्ट्रिया, नॉट